मेरा नाम डॉक्टर महवर सजाद है। मैं अल-खिदमत राजी हॉस्पिटल के अंदर एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ज़ियाबतीस होती है, उसमें आम तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो मरीज़ होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि उनको पहले से शुगर है। जब प्रेगनेंसी होती है तो लामहला किसी न किसी टेस्ट के लिए ज़रूर डॉक्टर के पास आते हैं, तो आम तौर पे उनकी तशख़ीस ही उस टाइम के ऊपर होती है। दूसरी तरह के मरीज़ वो होते हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी का एक स्ट्रेस है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़िज़ियोलॉजिकल स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं कि एक मस्बत स्ट्रेस होता है ये बॉडी पे, जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं। वो जब बॉडी पर आता है उस वक़्त जो है वो प्रेगनेंसी में उसको ज़ियाबतीस हो जाती है। इसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। मरीज़ा को ये इस बात का ना पता हो तो उसके बहुत सारे असरात जो हैं वो मरीज़ा के अपने ऊपर भी होंगे और उसके जो हमल है उसके ऊपर भी उसके बहुत से नुकसानात होते हैं। जैसे ख़ातून जो है उनकी शुगर अगर बढ़ी हुई है तो वो एक बीमारी जिसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होती है शुगर की, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, वो उसमें जा सकती है। पेशेंट जो है वो उसके अंदर ग़ुनूदगी के हालत में जा सकती है, और अगर उसकी शुगर किसी वजह से लो हो जाए तो वो चीज़ जो है वो जान के ख़तरे की हद तक भी जा सकती है, और इसके अंदर बच्चे को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन की शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं होती, उनके अस्क़ात हमल के जो हैं वो चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं, एबॉर्शन के और स्टिल बर्थ्स के, कि बच्चा पेट में ही जो है ना वो उसकी वफ़ात हो जाती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आम तौर पे ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं वो नॉर्मली डिलीवर करना उनको मुश्किल होता है, उसके लिए आम तौर पे सिज़ेरियन की तरफ डॉक्टर्स जाते हैं। तीसरी चौथी परेशानी ये भी हो सकती है कि बच्चे के हवाले से बच्चे का वज़न जो है वो डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी बढ़ जाता है, जिन वालदा जो है उनकी शुगर अच्छी नहीं मॉनिटर हो रही होती है, और फिर उसके अंदर लामहला बच्चे की डिलीवरी में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और फिर बाद में सिज़ेरियन पे भी बात जा सकती है। और उसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ भी, डिलीवरी के टाइम के अंदर भी बच्चों की अमवात की शरह जो है वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों के जो असरात होते हैं वो मरीज़ा के लिए भी और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए जो है वो दुश्वार कुन हो सकते हैं। इसलिए अच्छा रिकॉर्ड रखना शुगर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर अगर हमें इंसुलिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो हम कुछ ख़ास किस्म की इंसुलिन की तरफ भी लेके जा सकते हैं मरीज़ को, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये होती है कि कुछ एक आध दवाइयों के साथ और ख़ुराक के साथ और मॉनिटरिंग के साथ जो है ना इस मरहले को गुजारा जाए। और फिर जब डिलीवरी के टाइम के अंदर भी इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि सिज़ेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है, उसके लिहाज से मरीज़ की शुगर को मॉनिटर किया जाता है। और डिलीवरी के बाद भी शुगर मॉनिटर होती है, और फिर मरीज़ को अगर ज़ियाबतीस जो है वो प्रेगनेंसी के साथ हुई भी हो तो आम तौर पे प्रेगनेंसी के 40 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता शुगर के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसकी ज़ियाबतीस पहले से चल रही हो तो फिर वो प्रेगनेंसी के बाद भी ज़ियाबतीस के लेवल्स में ही रहती है, और फिर उसकी शुगर को लॉन्ग टर्म पे मैनेज करना होता है।